पेपर, और सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए आपका 1 भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है। अब यदि आप पिछले जो भर्ती हुई है तीनों बड़ी, इनमें अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जब भी किसी भर्ती में एक से ज्यादा पोस्ट आती है तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ लगती है। जैसे इस बार 7 पोस्ट आई हैं, एक ही फॉर्म भरना होगा, एक ही आपको एग्जाम देना है, लेकिन 7 अलग अलग पोस्ट की कट ऑफ लगेगी। तो इसका मतलब आपने अपनी चॉइस भरी कि आप सिविल पुलिस को पहले नंबर पर प्राथमिकता देना चाहते हैं, प्रेफरेंस, या फिर आप पीएससी को, या महिला है तो महिला बटालियन को। उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं, पहली कट ऑफ जितने बच्चों ने फर्स्ट चॉइस भरी होगी, क्या होगा, जितने बच्चों ने इसमें फर्स्ट चॉइस भरी होगी, मान लो सिविल पुलिस आप बॉय हैं, आप पुरुष हैं और आपने सिविल पुलिस को फर्स्ट चॉइस भरा है, तो सिविल पुलिस के 10,000 पद है, 10,000 के करीब। अब इसमें 2 गुना बच्चा बुलाना है, मतलब या 2.5 गुना बच्चा बुलाना है, तो टॉप 25,000, मतलब हर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी है उसके 2.5 गुना, उनमें से जो टॉप जिसकी पहली प्राथमिकता होगी उसके हिसाब से जितने मार्क्स बन रहे होंगे उतने टॉप को डीबीपीएसटी में बुला लिया जाएगा। फिर ऐसे पीएससी में अलग, ऐसे घुड़सवार पुलिस में, सबकी अलग अलग। तो पिछली बार के कट ऑफ एक बार देख लीजिए, आइडिया लग जाता है कि सेम पैटर्न पर जब नेगेटिव मार्किंग थी तो तब क्या कट ऑफ है, क्योंकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जहां नेगेटिव मार्किंग हटी वहां अपने आप 5 से 7 नंबर की कट ऑफ आप प्लस अपने आप मान लीजिए। अब देखिए 41,520 भर्ती थी, केवल इसमें सिविल पुलिस की पोस्ट थी। जनरल 225, ओबीसी 216, एससी 187, एसटी 153 पुरुष, जबकि महिलाएं 199। 49,568 में सिविल पुलिस भी थी, पीएससी भी थी। तो क्योंकि लगातार जल्दी जल्दी भर्ती आ गई थी, पुरुष की 193, जनरल महिला 180, ओबीसी पुरुष 185, महिला 167, एससी पुरुष 159, महिला 132, एसटी पुरुष 131, महिला 96.5, और पीएससी की और भी कम लगी थी। अब आ जाता है 60,244, लगभग इसमें 30 लाख के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, और उसके हिसाब से हर पोस्ट पे 50 का इसमें एक कंपटीशन था। तो जनरल पुलिस 225, जनरल पुरुष, जनरल महिला 212, इसमें ईडब्ल्यूएस पुरुष 209, ईडब्ल्यूएस महिला 193, ओबीसी पुरुष 216, ईडब्ल्यूएस ओबीसी महिला 200, एससी पुरुष 196, एससी महिला 180, एसटी पुरुष 170, एसटी महिला 140, 50% से भी कम। अब इसी को अगर आप टारगेट करके इस बार देखें तो इस बार जो मैंने कुछ एक अंदाजा लगाया है, मैंने इसमें पदों की संख्या 32,679, अलग अलग पोस्ट वाइज क्या लगेगी, मेरिट लगेगी, अलग अलग पोस्ट वाइज मेरिट। तो आपकी जो पहली चॉइस है, आप केवल उतनी ही वैकेंसी मानकर चलिए कि भाई मेरी अगर सिविल पुलिस है तो मैं 10,000 वैकेंसी है, मैं पीएससी को पहली चॉइस दे रहा हूं तो मेरे लिए 15,000 वैकेंसी है। ये नहीं कि आपके लिए 32,000 वैकेंसी है, पोस्ट वाइज मेरिट लगेगी। दूसरी बात, भाई जो फॉर्म भरने वाले और पेपर देने वालों की संख्या है, पेपर देने वालों की संख्या कहीं साथ ही 25 लाख प्लस होगी। वही आप देखोगे तो एक सीट पर 80 के करीब इसमें अभी भी कंपटीशन निकल कर आएगा। उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है और पेपर का पैटर्न पहले जैसा ही रहा, पेपर का पैटर्न नहीं बढ़ रहा। तो उसको देखते हुए जो जनरल पुलिस है वो कम से कम 235 के आसपास ट्राई करें, और महिला कम से कम 222, 225 के आसपास ट्राई करें क्वेश्चंस, मतलब इतना स्कोर आपका आना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है गुणा 2 कर लेना। ईडब्ल्यूएस और क्वेश्चन की बात करें तो इसका आधा, ये मैं नंबर बता रहा हूं, ठीक है भैया। ईडब्ल्यूएस पुरुष 216, और कहो तो इसको 220 की तरफ ही लेकर चलना, और महिला इसमें प्लस 5 नंबर 210 की तरफ। ओबीसी पुरुष 225 की तरफ ही लेकर चलना, प्लस ही रखना। महिला इसमें भैया 215 की तरफ ही लेकर चलना, प्लस रखना। एससी पुरुष 195 से 205, इसमें भी 210 की तरफ, महिलाएं 195 की तरफ, एससी महिलाएं, और एसटी पुरुष 175 के करीब, ये यहां पर फिर भी हो जाएगा 175, 180 के आसपास। और जो एसटी महिला हैं, क्योंकि पिछली बार आप देखोगे एसटी महिला की भी 140 के करीब लगी थी, तो वही आप 150 के करीब अंक ले आएंगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना मैं यहां पर आपको एक स्टेप इसको लेकर चल रहा हूं, इसको प्लस 5 नंबर ही लेकर चलना। ये में 3-4 चीजें, क्योंकि पोस्ट वाइज मेरिट लगेगी। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कि भैया
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो आपके 5-10 नंबर कम हो जाते थे नेगेटिव में, गलत में 5-6 नंबर तो सब बच्चों के घट जाते थे। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो 5 नंबर घट गए ओवरऑल स्कोर में से। तो अब की बार वो तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सोचो फिर नॉर्मलाइजेशन किससे होगा? फिर तो आपने भी कितने अटेम्प्ट किए, कितने एक्यूरेट है, फिर तो गलत का कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसका कोई रोल होगा, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं। दूसरी बात, 32,000 पिछले से आधी वैकेंसी है, फॉर्म की संख्या, पेपर देने वालों की संख्या उतनी रहनी है, तो मेरा कहीं से भी अनुमान नहीं है। इसका मतलब ये मैं मार्क्स बता रहा हूं 300 में से। आप इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 150 में से, जैसे अगर आप 235 यहां पर है तो भैया आप कम से कम 120 क्वेश्चन तो सही करें ही करें, उससे कम क्वेश्चन सही ना करें। अब इसके लिए रही बात तैयारी की, तो तैयारी हम लोग अपने एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर